योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इन दिनों अपनी ही पार्टी पर फायर हैं। उन्होंने बीजेपी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए सपा के नेता को जिन्हें विधानसभा चुनाव 2022 में हराया था, उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दी। तो यहां सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साइडलाइन किया जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल पहले शुरू करते हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बयान से। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के बयान के मुताबिक स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक है और आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है, अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठ धर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। यह रवैया पार्टी की मूल वैचारिकी और कार्य पद्धति के पूर्णतः विपरीत है। अब यहां से जो समझ आ रहा है कि गुस्सा सपा से बीजेपी में आए रईस चंद्र शुक्ला को लाने का भी है। अब बिना उन्हें लूप में लिए पार्टी ये सब कर रही है, इस बात की भी नाराजगी है। आखिरकार वो स्थानीय विधायक हैं, योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं, तो बुरा तो लगेगा ही। इस बात से भी नाराजगी है। तो पहले आइए जानते हैं कौन है रईस चंद्र शुक्ला। सपा से बीजेपी में आए रईस चंद्र शुक्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद दक्षिण पर सपा की टिकट से चुनाव लड़े और नंद गोपाल गुप्ता नंदी से हारकर दूसरे नंबर पर थे। इस सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी से नंद गोपाल गुप्ता को 97,487 वोट मिले थे, तो वहीं रईस चंद्र शुक्ला को 71,070 वोट मिले थे। मतलब 26,417 वोट से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रईस चंद्र शुक्ला को मात दी थी। हालांकि रईस चंद्र शुक्ला बीजेपी से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मतलब वो बीजेपी से ही सपा में गए थे और फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़े 2022 में, हारे और फिर एक बार फिर से बीजेपी में आ गए। अब यहां सबसे जरूरी सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा क्यों किया गया? क्यों नंदी को बिना लूप में लिए रईस चंद्र शुक्ला को सदस्यता दिलाई गई? नंदी के साथ बीजेपी का यह व्यवहार क्यों है? दरअसल इस सवाल का जवाब राजनीतिक गलियारों में अलग अलग रूप में दिया जा रहा है। पहला ये कि आपको याद होगा कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले दिनों नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर यह आरोप लगाया था कि मंत्री जी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जो कि उन्होंने वापस नहीं किए। वहीं दूसरा, नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी को इस बार बीजेपी ने प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी नहीं बनाया। बीजेपी ने गणेश केसरवानी को प्रयागराज से मेयर पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया। तो कहीं ना कहीं ये 3 कारण हो सकते हैं जिससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बीजेपी और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जिस तरह से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपना जो है गुस्सा निकाला है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, साथ साथ पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई समाजवादी पार्टी नेता को, उन पर भी बड़े गंभीर शब्द कहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी को किस तरह से पार्टी द्वारा और उनके रवैया को देखते हुए उन्हें जो है इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।